में हिस्सा लेने वाले मोहब्बे वतन माने হচ্ছে যারা वतन সঙ্গে खूब लव अफेक्शन থাকে, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जानी और माली कुर्बानियाँ पेश की। इस जद्दोजहद आज़ादी से किसी ने जी चुराया तो वो हिंदुत्वा फोर्सेस। उन्होंने न सिर्फ जंग आज़ादी में हिस्सा न लिया बल्कि हमारे दुश्मन अंग्रेज़ों से मिलकर उनके साथ चलने को तरजीह दी। सावरकर ने अंग्रेज़ों को खत लिखकर आम माफ़ीनामा मांगी जो हमारे मुल्क के लिए एक बदनुमा था। तहरीक जंग आज़ादी की बात करें तो हमें मालूम होगा कि उसकी तहरीक 1930 से शुरू हो गई थी और इस जद्दोजहद में हमारे हज़ारों उलमा, मुफक्किर और आज़ादी के मतवालों को जान गंवानी पड़ी थी। उन्हें फांसी दी गई, उनके जिस्म को दरख्तों से बांध कर लटका दिया गया। जब अंग्रेज़ों से छीन कर मुल्क को आज़ाद कराया गया तो बदकिस्मती से तक़सीम हिंद की आवाज़ मुस्लिम लीग ने बुलंद की और जिन्ना की सरबराही में हमारे प्यारे मुल्क का बंटवारा हो गया, जो एक अलमिया है। इससे भी बढ़कर बदकिस्मती ये है कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान ना इत्तेफाकी की दुश्मनी कायम की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कौल है कि अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतरे और कहे कि तुम आज़ादी चाहते हो, लो हम तुम्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी देने को तैयार हैं, बशर्ते के हिंदू मुस्लिम यकाई को तुम छोड़ दो, इकाई। तो हम यानी मौलाना ने कहा कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान में तफरीक हो। ये कौल ज़र्री हम तमाम मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करता है। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक कहीं भी एंट्री नहीं मिल रहा है तो उसने हमारे अंदर दुश्मनी की बीज बोनी शुरू कर दी और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बिना पर अंग्रेज़ों की मदद हिंदुत्वा फोर्सेस ने की और साथ में मुस्लिम लीग भी इसमें हवा देने शुरू की। आम मुसलमान और मुसलमानों की जमात ने मुस्लिम लीग की पुरजोर मुखालफत की और उनकी दो कौमी नज़रिया को नहीं माना। ये इंतहाई बदकिस्मती है कि हिंदुत्वा कुव्वत और मुस्लिम लीग के चापलूसियों की बिना पर पाकिस्तान बन गया। मौलाना आज़ाद ने तक़सीम हिंद के पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान कायम किया गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जान और माल का खतरा रहेगा, जबकि पाकिस्तान से इस्लाम रुखसत हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने पूरी कौम को खिताब करते हुए कहा कि हर हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, है ना। ये नहीं कहा था कि हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, बल्कि उसने तमाम कौम को, तमाम वतन को लेकर के, पूरी कौम को लेकर कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। इस तक़सीम हिंद की हिंदुस्तान की अक्सर तंजीमों ने ज़बरदस्त मुखालफत की मगर ये सानिहा होकर रहा। दोनों तंजीमें हिंदुत्वा ताकतें और मुस्लिम लीग ने इश्तराकी तौर पर हिंदू मुसलमान को बंटवारा कर लिया। मौलाना आज़ाद की पेशनगोई सही साबित हुई। 1920 में कायम शुदा कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने भी बड़ी कोशिश की कि मुल्क तकसीम ना हो। यहाँ ये बयान कर देना बेहतर होगा कि कमेटी ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी जी ने जब तहरीक आज़ादी को मुतहर्रिक किया तो कलकत्ता खिलाफत कमेटी उनके साथ थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, चित्तरंजन दास, मुजीबुर रहमान कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मुस्तकिल मेहमान रहे हैं। मौलाना आज़ाद कलकत्ता खिलाफत कमेटी की सदर भी रहे हैं और कलकत्ता खिलाफत कमेटी शुरू ही से सेक्युलर इदारा रहा है और माली इमदाद और बच्चों की तालीम के सिलसिले में कभी तंग नजरी और फिरका परस्ती के रास्ता में नहीं चले। मुल्ला जान मोहम्मद मरहूम बंगाल में एक नजरिया पेश किया जो कि बहुत कारामद हुआ। आज हैरत है कि वही अंग्रेजों के दलाल जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया बल्कि मुस्लिम लीग से मिलकर एक इलाका में
दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी। आज हम हिंदुस्तानी मुसलमान से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक अलग मुल्क मांगा था, जो कतई गलत है, उन्हें पाकिस्तान की शक्ल में दे दिया गया। अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इन मरदूदों को क्या मालूम कि जंग आज़ादी क्या होती है और जान और माल की कुर्बानी किस चीज़ का नाम है। ये अपने फायदे पर नजर रखने वाले हिंदू मुस्लिम को फिर बांटना चाहते हैं और मुल्क में फसाद मचाना चाहते हैं। इंसान की फितरत है कि वो इत्मीनान चाहता है। अगर उसे गैर मुतमईन कर दिया जाए या गैर मुतमईन करने की कोशिश की जाए तो फिर इंसान इत्मीनान हासिल करने के लिए जी जान सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाता है। ये मुल्क जब तक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलता रहा, इस मुल्क ने अक्सर शोबों में तरक्की की, लेकिन दुनिया देख रही है कि जब से एक फिरके को गैर मुतमईन करने की मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है, ये मुल्क बड़ा मुसलसल खसारा में यानी लॉस में जा रहा है। चुनांचे मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क में खुशहाली को आम करने के लिए उस पुराने डगर पर आने की कोशिश कीजिए। जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश कीजिए, जो हमारे अजदाद ने और पूर्वजों ने ख्वाब देखा था, और दस्तूर हिंद बनाकर अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कीजिए। इस सिलसिले में एक सेमिनार बरोज इतवार 7 मई 2023 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन की तरफ से भारतीय भाषा परिषद 36 नंबर थिएटर रोड नजदीक कला मंदिर में होगा, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से इदारों के नुमाइंदे या स्कॉलर्स अपनी बात पेश करेंगे। आप लोगों से आने की गुजारिश। थैंक यू। रिगार्डिंग द इवेंट जो 7 तारीख को भारतीय भाषा परिषद में होगा, तो आई विल जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। सो अभी हम जैसे देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑन सोशल मीडिया। एक सेगमेंट है जो एक राजनीतिक दल है, वो चाह रहा है कि देश को गुमराह करके फिजूल के टॉपिक्स डिस्कस करें, विच इज नॉट इवन लाइक talking about the youth. They're not addressing unemployment, they're not talking about pertinent issues that is grappling with issue. तो क्या डिस्कस हो रहा है? कोई पिक्चर को ये लोग they give it, they tell the so-called filmmaker ऐसी पिक्चर बनाइए that can polarize society. अभी हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्टॉर्म चल रहा है, या फिर बोल रहे कश्मीर फाइल्स बनाइए। तो ये ऐसा होता है कि जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इस तरह की पिक्चरें बनती हैं जो पोलराइज करती है सोसाइटीज को, जो समाज में नफरत की आग फैलाती है। तो अभी ये एक बहुत सालों से भाजपा और जो राइट विंग आउटफिट्स हैं उनका एक प्रयत्न रहा है, उनकी कोशिश रही है कि एक अदराइजेशन करें, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल लाइक बुद्धिजीवी को अदा करें, या फिर माइनॉरिटीज हैं देश के उनको अदा करें। सो दिस अदराइजेशन हैज बीन अ वेरी डेलिबरेट स्ट्रैटेजी ऑफ द संघ परिवार। और अभी इन लोगों का ये एक स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि द एक्सटर्नल एनिमीज आर नॉट सो डेंजरस एज द इंटरनल वंस। तो इंटरनल एनिमीज को ये लोग क्या, व्हाट आर दे इंसिनुएटिंग, हु आर द इंटरनल एनिमीज? दे आर इंसिनुएटिंग दैट द इंटरनल एनिमीज आर स्टूडेंट्स, जेएनयू के बच्चे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे। दे आर इंसिनुएटिंग दैट द अदर्स आर इंटेलेक्चुअल्स, उनको अर्बन नक्सल कह रहे हैं ये लोग, और they're saying the others are the minorities, that means the Muslims, the Christians and the other Sikhs. We've seen like what happened during the farm laws. तो ये otherization चल रहा है। So this on behalf of the Hashim Abdul Haleem Foundation, what we are doing is we are hosting a one-day seminar on the 7th of May to talk about the Muslims who played a very pivotal role in fighting against the two nation theory. Like बहुत लोग कहते हैं भैया आप लोग जिन्ना के संतान हैं, जिन्ना के साइड के थे, Muslims तो वो with the Muslim League, but they don't know about so many other Muslims who fought against the partition of India. तो उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही, उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? So that is what the conference is about.
So we've got very, very important speakers nationally and internationally who will be deliberating on the topic that Muslims जो खड़े हुए थे against the partition of India, unified, उनका क्या सोच रवैया था, उस टाइम उन लोगों की क्या स्ट्रगल्स थे, उन लोगों ने क्या क्या नहीं करा देश को, मुल्क को बचाने के लिए. So it is a very important topic, and I think this needs to be discussed in various forums, and we need your support from the media to tell the society, because जो conference होता है वो भारतीय भाषा परिषद में होगा, but you all will be the medium on how this conference will be shared nationally and internationally, on how different Muslim freedom fighters stood against partition of India and they wanted a unified nation. हर कोई मुस्लिम लीग के साथ नहीं खड़ा था. बहुत लोग जो थे, जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो कि दोनों की साजिश चल रही थी कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, उसमें उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही. तो यही हम लोग जिक्र करेंगे 7 तारीख को. So we invite all of you to please give good coverage, because it's a very important subject and we should not forget our history. हम लोगों का जो इतिहास हमारा जो रहा है, जो योगदान रहा है मुसलमानों का along with our Hindu brothers has been a very pivotal one, and we shouldn't forget this important segment of history. We need to revisit it. That is what the conference is all about, and that is all I want to say. Thank you so much. ये 7 तारीख को जो भारतीय भाषा में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसका क्या मकसद है? हम आपको आसान लफ्ज़ों में बतलाएं. अभी हुकूमत का जो रवैया है, ये इनका रवैया वो ये हो रहा है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग मुल्क बनाने के लिए उन्होंने अपना दावा ठोका था. तो जब पाकिस्तान बन गया तो इन लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, जबकि ये हिस्ट्री का जस्ट ऑपोजिट है. वहाँ यहाँ पे जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के वजूद को उठाया और 2 नेशन थ्योरी का मामला जब उठाया, तो उस वक्त में अपोज करने वाले 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको पूरी तरह से इसको नकारा कि यहाँ पे चाहे जमीयत अहले हदीस लीजिए, जमीयतुल उलमा लीजिए, जमात इस्लामी लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, ये सबों ने ज़बरदस्त तरीक़ा का अपोज़ किया था. पाकिस्तान बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, और पाकिस्तान बना तो हमें खुशी नहीं है, बल्कि ये तो हमें काट करके, हमारे ख़ानदान को काट करके कुछ लोग चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं मिला. वहाँ से फिर चले गए यूरोप और अमेरिका और मिडिल. उन्होंने तो पाकिस्तान बनने से हमारा घर टूट गया. और दूसरा ये कि पाकिस्तान बनने से जो सबसे बड़ा लॉस ये था कि जो हमारे जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप है, ये सब माइग्रेट कर गया, और यहाँ पे जो रह गए ये मज़दूर किस्म के लोग और मिडिल क्लास के लोग. और ये मिडिल क्लास के लोग भुगत रहे हैं. जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, बात सही थी कि अगर ये बना और ये हुआ तो यहाँ के मुसलमानों का जान माल का वो नुकसान होगा, और वहाँ से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से, और वही हो रहा है. सर मौलाना आज़ाद ने 2 कौमी नज़रिए की सख्त मुखालफत की थी. इसके बावजूद भी हुआ, क्योंकि एक ग्रुप चाहता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइडेशन कराया भी जाए, लेकिन लोग उंगली उठाते हैं कि नहीं, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है. एक चीज़ आपको ये बतलाएं, अगर आप तारीख़ में जाइएगा, हिस्ट्री में जाइएगा, ये जो मुस्लिम लीग है, ये आप उसको जो आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस और ये जिस तरह का ये ग्रुप था, वैसे ही ग्रुप ये बन करके সেটা আপনার জন্য অনুপ্রেরণার বিষয়। वही तो कह रहे हैं कि आप आने के लिए, ये मेरी गर्व की बात है कि आप धर्मनिरपेक्ष आदमी है, और धर्मनिरपेक्षता पर जो जो हमला बोला जाएगा उस हमला का आप विरोध करेंगे. तो ये बात स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के बंटवारा में मुसलमानों का जो किरदार रहा है उसका खिलाफ, उसके जो अलग अलग पहलू है, उस पहलू को हम लोग इस 1 दिवसीय सेमिनार में उजागर करेंगे. और इस 1 दिवसीय सेमिनार में उजागर करने का मूल कारण ये है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं. अल्लाह बख्श शुमरू साहब को जब खून किया मुस्लिम लीग ने,
वो आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस के मूल अहम उनके ऑर्गेनाइजर्स में थे। तो सिंध में जो सरकार बनी थी वो सरकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जॉइंट सरकार थी। और सिंध एकमात्र वाहिद आजाद भारत होने से पहले पाकिस्तान प्रस्ताव को सरकारी तौर में गृहीत की थी और उस सरकार का नेतृत्व में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थे। तो मुस्लिम लीग के जितने भी चट्टे बट्टे हैं और हिंदू महासभा की जितने भी चट्टे बट्टे हैं, दोनों पक्ष के खिलाफ हम हैं। तो ऐसे न सोचिए कि हम सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ हैं, हम लोग दोनों पक्ष के खिलाफ हैं। और ये पूरा सेमिनार मुस्लिम लीग के जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पर संगठित की जा रही है। मैं आपको दावत देता हूँ आकर के बात सुने। कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व पे आया है, हिंदुत्व कट्टरवाद पे आया, खाली आवाज उठ रही है। लेकिन पीएफआई जैसे ISIS जैसे जो कट्टरपंथी संगठन ऑलरेडी हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का, सनातन धर्म, हिंदू धर्म बोल के कोई सभी सनातन धर्म वो हमारे कबीर में सब इसका जो सवाल है हमारे कबीर